हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसके साथ कोई ना कोई नंबर एसोसिएट होता है जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो कोई ऐसा फंक्शन जो नंबर को किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। तो हम डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकते हैं? इन तीन वेज के साथ लिख सकते हैं, जैसे कि ए, उसके दोनों साइड पे ऐसे डिटर्मिनेंट है DETA, और छोटे से ट्राइंगल के साथ। मीन्स के कोई भी फंक्शन जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए को किसी नंबर के साथ क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। सपोज कीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ABCD, तो उसका हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एंड हम इसको स्ट्रेट लाइंस के बीच में लिखेंगे, तो ये डिटर्मिनेंट होगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो क्या है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उनका ही डिटर्मिनेंट होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट होता है। एंड सेकेंड थिंग क्या है, कुछ जो हम ये लगा रहे हैं ये मॉड नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है, ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट। दो चीज़ें हमने क्या सीखी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है सिर्फ उसका ही डिटर्मिनेंट होता है, एंड ये इसको हम मॉडुलस ए नहीं बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ए बोलेंगे। तो अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। मीन वो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उस मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर क्या है, 1। सपोज कीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है एंड उसमें एक ही क्या है, एलिमेंट है। सपोज कीजिए उसमें एलिमेंट है ए और इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जिसको मैं DETA लिखूं या फिर ऐसे करके, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा इसका, विच इक्वल्स टू ए। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज कीजिए ए मैट्रिक्स में एलिमेंट है कोई 2 एंड इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 1। तो इसका डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 2। अब हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मीन्स के वो वाली मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें एलिमेंट्स है A11, A12, A21, A22। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, 2। तो इसका डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, A11, A12, A21, A22। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स के A11 इंटू A22 एंड इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, बट हम क्या लगाएंगे बीच में, माइनस। जैसे कि माइनस A12 इंटू A21। ये क्या हमारा आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी। सपोज कीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड मैंने इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो वो क्या होगा, 1 2 3 4, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 को 2 के साथ, 1 4 द 4 माइनस 3 2 द 6। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -2। तो ये हमारा आ गया है डिटर्मिनेंट। आगे थर्ड पार्ट क्या है, डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। वो वाला डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम उस मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर क्या है, 3। लेट करेंगे कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एंड इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। अब इसको करने के लिए हमारे पास 6 वेज है। पहले क्या है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंड या फिर एक्सपेंशन अलोंग R1।
R1 मीन फर्स्ट रो के साथ भी कर सकते हैं, R2 मीन सेकंड रो के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 मीन थर्ड रो के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसे ही कॉलम्स मीन्स के C1 फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं, C2 सेकंड कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं और C3 मीन्स थर्ड कॉलम के साथ एक्सपेंड हम कर सकते हैं। ये हमारे पास 6 वेज है जिसके साथ हम 3x3 मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। हम चाहे कोई भी मेथड लगाएं, हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक्सपेंशन अलोंग R1 मीन के रो 1 के साथ हम एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट A क्या होगा, मीन्स के ये है हमारी रो 1, मीन्स के A11 लिखेंगे एंड इसके अलोंग जो लाइन्स है उसको स्किप करके इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मीन्स के A22, A23, A32 एंड A33। उसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस लगाएंगे। हमेशा सेकंड टर्म में हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो इसमें सेकंड क्या है टर्म, A12 लिखेंगे। इसके अलोंग देखेंगे कि कौन कौन सी रोज एंड कॉलम है, वो हम स्किप करेंगे और जो बाकी बच जाएंगे हम वो डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, मीन्स के A21, A23, A31 एंड A33। फिर हम प्लस डालेंगे एंड फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो मैं नीचे लिख रही हूँ, कौन सी है नेक्स्ट टर्म रो की, A13 एंड इसमें डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, इसके अलोंग है उसको छोड़ के ये जो बाकी बच जाएंगे, A21, A22, A31, A32। ये क्या है हमारा A का डिटर्मिनेंट। इसको आगे हम अगर सॉल्व करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू A11। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस, अब क्या आएगा, A12 ऐसे ही, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट A निकाल सकते हैं किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का। एंड ये एक्सपेंशन कौन सी है, लॉन्ग R1 मीन के फर्स्ट रो के साथ। ऐसे ही हम सेकंड रो के साथ कर सकते हैं, सेकंड रो में भी इसको लेंगे एलिमेंट्स को, इसके अलोंग जो भी रोज एंड कॉलम्स है उसको स्किप करके बाकी एलिमेंट्स को लेंगे, फिर सेकंड को लेंगे, फिर थर्ड को लेंगे। ऐसे ही R3 के साथ कर सकते हैं और C1 के साथ मैं आपको करके बताती हूँ। एक्सपेंशन अलोंग C1 कैसे होगा, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, पहले हम क्या लिखेंगे, एक बार लिख लेंगे, क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब क्या है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, वो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम ये वाली है, मीन्स के A11 इंटू जो इसके बाकी बच जाएगा, A22, A23 माइनस A32 इंटू A23 माइनस, अब सेकेंड A21, इसके अलोंग जो है उसको हटा के जो बाकी बच जाएंगे, A12, A33 माइनस A32, A13 प्लस थर्ड क्या है एलिमेंट A31, इसके अलोंग वाला छोड़ के बाकी A12, A23 माइनस A22, A13। तो ये क्या है हमारा डिटर्मिनेंट अलोंग एक्सपेंशन अलोंग C1 मीन्स के कॉलम 1। ऐसे ही कॉलम 2 के साथ कर सकते हैं, कॉलम 3 के साथ। हम कोई भी मेथड लें हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। हमेशा हम ध्यान इस बात का रखते हैं कि अगर हम अपनी कैलकुलेशन इजी बनाना चाहें तो हम हमेशा उस रो या कॉलम के साथ एक्सपेंड करते हैं जिस रो या कॉलम में क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस हो, क्या हो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस हो, जिसमें उसको ही लेके हम एक्सपेंड करें तो हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होती है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं हम 1 2 3
-1 2 3 3 1 -1 एंड 5। इसका मैंने क्या निकाला है, डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा डिटर्मिनेंट ए, मैं क्या कर रही हूँ, मैं फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर रही हूँ, मीन्स के 1 इंटू क्या आएगा 2 5 द 10 इंटू -3 इंटू -1 मीन्स के -3, फिर माइनस लगाऊंगी, फिर क्या आएगा 2, फिर इसके ये वाला छोड़ के -1 इंटू 5 -5, 3 इंटू 3 9 -9 प्लस 3 -1 इंटू -1 1 -6 10 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस -2 -14 प्लस 3 इंटू -5, ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 1 13 माइनस माइनस प्लस 28 एंड -15। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 13 एंड 28 कितना हो जाएगा 41 -15, तो आंसर कितना आ जाएगा 26। ऐसे हम अपना डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।